आप सभी को जय हिंद जोहार। तो जेटेड सीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आज के क्लास से 2 सवाल आ जाएंगे। यदि आप मेरा कहा हुआ 50% भी मान लेते हैं, मेरा गाइडलाइन 50% भी फॉलो कर लेते हैं, तो आप जेटेड पास ही नहीं करेंगे, 120 प्लस आपका आ जाएगा। प्यारे साथियों, आज का टॉपिक है अधिगम विकार। जेटेड सीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस टॉपिक को 15 मिनट टाइम दे दीजिए, आज के बाद दिमाग में नहीं भूलिएगा, दिमाग से ट्रिक्स आपके दिमाग में घुसा देंगे मेरे साथियों। तो अंतिम तक बने रहिएगा। आप जो इस वीडियो को नहीं देखेगा, आप कहीं ना कहीं आप पीछे हो रहे हैं और लोगों से। प्यारे साथियों, याद रखिएगा, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। भीमराव अम्बेडकर का कथन है, हमारे संविधान निर्माता, शिक्षा व सर्वनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, नहीं तो पीछे रह जाएगा। समझते हैं आज के, समझते हैं चीजों को। यहाँ पे जो पहला जो आपका है अधिगम अक्षमता, ये क्या है? अधिगम अक्षमता क्या है समझते हैं। अधिगम क्षमता तो समझिएगा, अधिगम क्षमता जिसको बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी सीखने के दौरान आपके अंदर कहीं ना कहीं पढ़ने में, लिखने में, बोलने में आप उसमें कमी आपके अंदर है, डिसऑर्डर है, डिस लगा रहेगा यानी सब में, यानी कि अधिगम में यानी कि सीखने में यानी आपको कमी है। इसी को बोलते हैं, आपको यहाँ पे है देखिए, इसका परिभाषा थोड़ा देखिएगा तो लिखा हुआ है मेरे साथियों, सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज। प्यारे साथियों, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट एग्जाम में छूट जाते हैं। समझते हैं एक एक करके आपको। और आपकी विशेषता है कि जो पढ़ाएंगे उसका तुरंत आपको टेस्ट ले देंगे, जो भी क्वेश्चन होगा। जैसे आपका पहला इसमें है लर्निंग डिसेबिलिटी का, देखिएगा ध्यान से आप, क्या है यहाँ पे जो पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया ऐसे हिंदी में मिलेगा आपको, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इंग्लिश में मिल सकता है और हिंदी में ऐसे। तो डिसलेक्सिया क्या होता है? आपको जो होता है पढ़ने में संबंधित कठिनाई होता है। पढ़ने संबंधित कठिनाई क्या होता है? तो आप क्या करेंगे, सा लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा वाज, सा के क्या पढ़िएगा, वाज पढ़िएगा। समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। यदि आपको पठन में, रीडिंग में प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। अब समझते हैं इस पे सवाल कैसे करेंगे आप। जैसे यहाँ पे एक सवाल तुरंत इस पर देख लीजिए, आप यहाँ पे बहुत इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों, क्लास जो आपका है बहुत इंपोर्टेंट है, इससे सवाल डायरेक्ट आपको छप जाएगा एग्जाम में। समझते हैं क्या सवाल है। एक बच्चा खालिस्तान जो से ग्रस्त है, एक जो डिसऑर्डर है उसके अंदर उससे ग्रस्त है, ठीक है। जैसे सा को क्या पढ़ता है, वाज पढ़ जाता है, सा को वाज, और न्यूक्लियर को पढ़ता है अनक्लियर। न्यूक्लियर का पढ़ता है अनक्लियर, में अंतर नहीं कर पाता है, सा और वाज में अंतर नहीं कर पाता है, और आपका न्यूक्लियर अनक्लियर में नहीं कर पाता। तो क्या उसके अंदर कमी है? शब्द जंबलिंग विकार है, या डिसलेक्सिया है, या डिस्मोर्फिया है, या डिसलेक्सिया, क्या है? आप इंग्लिश में देख लीजिएगा, यहाँ पे वर्ड जंबलिंग है या डिसलेक्सिया है, यहाँ देखिए डिसलेक्सिया दिया हुआ है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? चार। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में जो है गलती कर दिया है, तो डिसलेक्सिया, तो आपका कौन ऑप्शन हो जाएगा? तो इसीलिए दोनों देखा कीजिए, ऑप्शन में हिंदी इंग्लिश मिलता है तो सीडीपी में खासकर उसका वर्ड समझ में नहीं आता है, क्योंकि हिंदी का वर्ड टफ होता है। इसलिए आप कैसे करेंगे प्यारे साथियों, तो उसका इंग्लिश वर्ड को भी देखा कीजिए। तो डिसलेक्सिया क्या था? पढ़ने में जो कठिनाई आता है। तो ऑप्शन कौन हो गया? हो। पहला ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में छपेगा, जैसा बताएंगे वैसे एग्जाम पेपर में वैसे छप जाएगा प्यारे साथियों, याद रखिएगा। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला है साथियों डिसमोर्फिया। ये क्या है समझिए, डिसग्राफिया है, सॉरी डिसग्राफिया। आप समझिए ग्राफ, ग्राफ पर क्या करते हैं आप लिखते हैं, यही बच्चा जी है, ठीक है। डिसग्राफिया, ग्राफ इससे याद रखिए, डिस है, ग्राफ पर क्या करते हैं, लिखते हैं। तो लिखने में जो कठिनाई होती है, लिखने संबंधित कठिनाई जो होता है उसको बोलते हैं डिसग्राफिया। डिसग्राफिया क्या है? लिखने में, यदि आप लिखने में प्रॉब्लम है, बी को बोला जाए तो डी लिखते रहे, बी बोला जा रहा है तो डी लिखते रहे, यानी कि आप लिखने में आपके अंदर विकार है। सभी जो बता रहे हैं
विकार, जो कमियां, अधिगम विकार, सब पर सवाल कराएंगे, याद रखिएगा। तो डिस्ग्राफिया क्या है, लिखने में कठिनाई। चलिए अगला देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपको बता दिए हैं डिसलेक्सिया बता दिए हैं। डिसलेक्सिया क्या है, पठन क्षमता, पढ़ने में आपको कमी है। सा को कहाँ पढ़ जा रहे हैं, सा को आवाज में कोई पढ़ने में आप अलग नहीं कर पा, अंतर नहीं कर पा रहे हैं, और पठन क्षमता, पढ़ने में कमी। अगला था डिस्ग्राफिया। डिसलेक्सिया जो है आपका गति कौशल, गति कौशल अक्षमता, इसको भी बताएंगे। अब यहाँ पे है आपका डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया ही आपको इसमें है। डिस्कैलकुलिया क्या है, गणितीय क्षमता, आप गणित संख्याओं में आप नहीं सोल्व कर पा रहे हैं, यानी गणितीय क्षमता है। इसको कैसे याद रखेंगे, कैलकुलिया आ रहा है, तो कैलकुलेटर से आप जानते हैं ना, कैलकुलेटर से क्या करते हैं, उससे दुकानदार को क्या करता है, हिसाब किताब करता है, तो गणितज्ञ ना बात करता है। तो डिस कैलकुलिया, कैलकुलिया नहीं है वो डिस है, यानी कि गणित में विकार है, संख्याओं में अंतर नहीं कर पाता है, संख्या का प्रश्न सोल्व नहीं कर पा रहा है, सीधी गणितीय क्षमता डिस्कैलकुलिया है। डिस्प्रैक्सिया गति कौशल आपका जो है एक कमी। डिस्प्रैक्सिया क्या है आपका, ये आपको आंख कहीं है और हाथ जहां धरना चाह रहे हैं वहां पहुंचने पर है, तो हाथ आंख अपनी जो शरीर के सामंजस्य को नहीं बैठा पा रहे हैं, वही होता है आपका गति कौशल अक्षमता। इसको और बढ़िया से देखेंगे तो ये आपका हो गया तीन। यहाँ पे देखिए डिस्मोर्फिया, बहुत इंपोर्टेंट है। डिस्मोर्फिया क्या है, डिस्मोर्फिया इसको बोलते हैं, इंग्लिश में भी मिल जाएगा आपको डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया, डिस्मोर्फिया, डिस्मोर्फिया क्या आपका, ये भ्रम वाली स्थिति है। क्या कहेगा, मोर को कह रहा है कि मुर्गा है, देख रहे हो दोनों को, ये मोर और मुर्गा में अंतर नहीं कर पाएगा। तो भ्रम वाली स्थिति किसमें होता है, डिस्मोर्फिया क्या है, भ्रम वाली स्थिति। मुर्गा को मोर कह देगा, मुर्गा को मोर कह देगा, मोर को मुर्गा कह देगा ना, तो भ्रम वाली स्थिति याद रखें, डिस्मोर्फिया। अगला देखेंगे साथियों, डिसफेसिया क्या है, डिसफेसिया, डिसफेसिया इसमें लिखेगा, आपको हिंदी में मिलेगा ऐसे डिसफेसिया। डिसफेसिया क्या है, यदि आपको बोलने में संबंधित विकार है, अच्छा से बोल नहीं पा रहे, अच्छा से नहीं बोल पा रहे, यानी कि क्या आपके अंदर है, डिसफेसिया। डिसफेसिया क्या है, बोलने में आप बोल नहीं पा रहे, बहुत इंपोर्टेंट है। अगला जो है डिस्ट्रैक्सिया। डिस्ट्रैक्सिया क्या कर सकते, ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रैक्सिया लिखा मिलेगा इंग्लिश में, हिंदी में ऐसा डिस्ट्रैक्सिया। डिस्ट्रैक्सिया क्या है, बहुत इंपोर्टेंट है, दो सवाल आज की क्लास में, और मेरा रणनीति मान लेते हैं तो जेटेट में 120 प्लस आएगा। यहाँ पे देखिए कौशल संबंधित विकार, कौशल संबंधित विकार क्या है समझिएगा। देखिए जैसे कि बच्चा है, इसका देखिए आंख और देखिए बॉल पकड़ना चाह रहा है, लेकिन ये बॉल के पास नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या है इसके अंदर, कौशल संबंधित विकार, स्किल संबंधित विकार है। तो वो क्या है, अपने हाथ और अपनी आंख पे भी सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा है, यानी शारीरिक संबंधित अक्षमता है, कौशल संबंधित अक्षमता है, वो आपका डिस्लेक्सिया। सब पर सवाल करेंगे, डरिएगा नहीं। अगला है डिस्थीमिया। क्या है डिस्थीमिया, क्या कर सकते हो, डिस्थीमिया देखिएगा, यही देखिए डिस्थीमिया का प्रभाव है। डिस्थीमिया में क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, यानी कि तनाव में है, टेंशन में है। तनाव में कब होता है, जो आप चाहते हैं अब आपकी इच्छा अनुसार नहीं होता है, तो आपके अंदर दिमाग टेंशन है, यानी कि जो चाह रहा है उसके अनुसार वो नहीं होता, वही तनाव है। तो डिस्थीमिया तनाव संबंधित है। डिस्थीमिया, डिस्थीमिया क्या है आपका, तनाव संबंधित है आपका। क्या है समझिए, क्रोनिक डिप्रेशन क्या होता है, क्रोनिक डिप्रेशन क्या होता है, तो डिसऑर्डर 2 साल या उससे अधिक के समय तक बनी रहने वाली उदासी लक्षणों में शामिल है, या थकान, कम ऊर्जा, एकाग्रता में कमी, यानी कि आप थकान आप महसूस करते हैं, आप कार्य नहीं कर पाते हैं, 2 साल लगातार समस्या है, तो ये होता है, क्या होता है, क्रोनिक डिप्रेशन डिसऑर्डर होता है। और यदि आप तनाव संबंधित आपके क्या है विकार है, तनाव संबंधित विकार क्या है, डिस्थीमिया, डिस्थीमिया तनाव टेंशन वाला। अब आते हैं सवाल एक कर लेते हैं, कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा, एक का सवाल आपको कर लेते हैं। पहला सवाल है, यदि एक विद्यार्थी को संख्याओं, क्या बोला, संख्या यानी कि नंबर,
नंबर यानी कि 1 2 3 4 ये सब 0 1 2 किस में आता है? गणित में आता है। और परिकलन समस्या हो रही है तो उससे असमर्थता हो सकती है। लेखन क्षमता डिस्ग्राफिया लिखने में नहीं होगा। गणितीय क्षमता बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि जहां आपको संख्या की बात करें तो गणित की बात है और गणित में कमी रहता है, सोल्व नहीं कर पाता तो क्या होता है? गणितीय क्षमता। अब इसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पे देखिएगा मैथमेटिकल डिसएबिलिटीज। मैथमेटिकल डिसएबिलिटी क्या होता है? डिसकैलकुलिया। ऐसा तो ऐसे सोल्व करेंगे बहुत आसान है। चलिए अगला देखेंगे। अभी जस्ट इस पर हम किए हैं साथियों, ये सवाल आप कर लिए। यदि बच्चा जो है सात वाट और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है, यानी कि पढ़ने में इसमें कमी है, तो यहाँ पे देखेंगे इसमें ए चाइल्ड कैन नॉट distinguish between sa and what nuclear and unclear कि सी इज सफरिंग, यानी कि ग्रस्त इससे है, यानी कि पढ़ने में अक्षमता हो रहा है, तो क्या किसमें होता है? तो बता है डिसलेक्सिया। ऑप्शन 4 पहले भी सवाल कराते हैं। अगला जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ गति कौशल यानी कि आप कौशल में कमी है, तो बताया था आपको डिस्ट्रेक्सिया डिस्ट्रेक्सिया है। डिसकैलकुलिया तो नहीं, गणित तो लाई तो होगा नहीं। डिस्लेक्सिया पढ़ने में होता है, ये पढ़ने में, ये गणित में, तो दोनों होगा नहीं। ठीक है, तो आपको किसका हो जाएगा? डिस्फ्रैक्सिया। कौन हो जाएगा? डिस्फ्रैक्सिया आपका आंसर हो जाएगा। डिस्फ्रैक्सिया। डिस्फेसिया बोलने संबंधित विकार होता है। तो क्या है, 4 ऑप्शन कर दिए कि नहीं? तो डिस्फेसिया बोलने संबंधित विकार, डिस्फेक्सिया कौशल संबंधित, डिस्कैलकुलिया गणित में, डिसलेक्सिया पढ़ने में। 4 ऑप्शन क्लियर। आगे देखते हैं सवाल साथियों, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट साथियों है। डायरेक्ट एग्जाम आ जाते हैं और लोग फंस जाते हैं। देखिए अधिगम नियोग्यता क्या है? समुचित निवेश के साथ सुधार ही गलत है। एक स्थिर अवस्था है, नहीं, यह एक चर अवस्था है। क्या है? एक चर अवस्था का अधिगम नियोग्यता है, याद रखेंगे चीजों को। यहाँ है अगला सवाल साथियों, क्या है देखिएगा ध्यान से। अगला है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। कैसा है? शारीरिक रूप से अक्षम है तो क्या होता है? डिसकैलकुलिया होगा नहीं, तो गणित में होता है तो होगा नहीं। डिसलेक्सिया होगा, ये तो पढ़ने में दिक्कत होता है। डिस्ग्राफिया होगा नहीं होगा, क्योंकि डिस्ग्राफिया लिखने में होता है। तो ग्राफ में क्या करते हैं? लिखते हैं। तो आपका कौन ऑप्शन हो जाएगा? आपका डिस्थीमिया। शारीरिक रूप से अक्षम आपका डिस्थीमिया पे हो जाएगा ना। सवाल है, ठीक है, ध्यान देते हैं प्यारे साथियों। विकृत लिखावट में यहाँ मिल रहा है, देखिए ध्यान से। अगला सवाल जो है बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या सवाल है? हो रहा है विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है? क्या कर रहा है? लिखावट से। तो लिखते कहाँ है? ग्राफ पे। तो याद रखिएगा डिस्ग्राफिया पहले ऑप्शन में दिया है, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधित करना है, तो ऑप्शन ए ही सही हो गया। बहुत ईजी है प्यारे साथियों, बहुत ईजी है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अगला है भाषा अवबोधन। भाषा अवबोधन, भाषा में बोलने में दिक्कत हो रहा है, संबंध विकार किससे है? तो यहाँ इंग्लिश में देखिए ए डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, यानी लैंग्वेज बोलने में दिक्कत हो रहा है। तो क्या होता है वो? जलाघात, अप्रक्सिया, पठन विकल, ये तो होगा नहीं, पढ़ने में होता है, पढ़ने में होता है। वाक संबंधित भाषा घात, तो आपका बताए थे एफेसिया, भाषा घात आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन 4 जो ना, बोलने में भाषा में हो रहा तो भाषा घात हो जाएगा। अगला देखते हैं मेरे साथियों, बहुत इंपोर्टेंट है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? एक विकार नहीं है। ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क, अभिघात तनाव, न्यून अवधान सक्रिय विकार, तो प्यारे साथियों इसका ऑप्शन हो जाएगा ये आपका 3 हो जाएगा, याद रखिएगा, जिसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। ये आपका जो है नहीं है। तो आप देख रहे थे सवाल प्यारे साथियों, जो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट था। यहाँ पे जो भी सवाल हम बताए, आप एग्जाम में लड़ने की प्रबल संभावना होती है। यदि आप चाहते हैं कि जेटेट पास ही नहीं करना,
120 प्लस नंबर लाना। तो प्यारे साथियों, हमसे आप जुड़ सकते हैं। आप यहाँ पे जुड़ते हैं तो आप जेटेड पास ही नहीं करेंगे, याद रखिएगा। हम 4 चरण से आपको गुजरते हैं, सिलेबस, नोट्स, PYQ, प्रैक्टिस सेट। हम आपको नोट्स देके छोड़ते नहीं है। डेली हम आपको पैड ग्रुप में ऐड करेंगे और पैड ग्रुप में आपको डेली थ्योरी देते हैं और उसका डेली टेस्ट मिलता है। नोट के साथ ये सभी फ्री मिलेगी। यदि हम जो बताते हैं उसका 50% भी आप कर लेते हैं तो जेटेड पास ही नहीं 120 प्लस आप करेंगे मैथ्स में, याद रखिएगा। और साथ ही नागपुरी और कोठा भी मिलेगा आपको, मात्र 250 में मिल जाएगा आपको। 1 to 5 का 6 to 8 का 250। यदि दोनों पेपर चाहते हैं तो 400 में आपको मिल जाएगा। तो ये नोट्स आपको तुरंत भेज देंगे और नोट्स मेरा पढ़ लेते आप हैं तो जेटेड और जो हम बताते हैं डेली और एग्जाम तक आपको मोटिवेट रखेंगे। एग्जाम तक नोट्स देकर छोड़ेंगे नहीं। आईएएस लोग बोलता है कि आप कम से कम डाटा रखें लेकिन ज्यादा रिवीजन कीजिए, आप सफल नहीं टॉप करेंगे। यही मेरा जेसीआरटी पर आधारित नोट्स है जिसको पढ़ के मैंने सीटेट खुद पास किया था। सभी को हमको पता है कि सवाल कहां से आते हैं। सवाल वहीं से आते हैं जहां हम बताएंगे और डायरेक्ट एग्जाम में लड़ेगा। यदि चाहते हो कि इस वक्त में फोन पे या गूगल पे करेंगे तो आपको डेली निःशुल्क क्लासेस मिलेगी, साथ ही आपको नोट्स मिलेगा, प्रॉपर गाइडलाइन मिलेगा और डेली टेस्ट टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाला है। इस नोट्स का विशेषता है आप पढ़ ले विकास के अवधारणा अधिगम से संबंध, तुरंत पढ़िए 3 पेज का और उसका टेस्ट लगेगा 40 क्वेश्चन का। उसी प्रकार इस बार नया टॉपिक शामिल हुआ है नीट 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। पढ़िए और 50 से 60 क्वेश्चन रिवीजन कीजिए। आप एक बार पढ़िए, टेस्ट मारिए, 2 से 3 बार रिवीजन होगा, काहे नहीं निकलेगा। और अंतिम समय 20 सेट भी करा देंगे। अभी मेरे निर्देशन में चल रहा है, आप चाहते हैं जुड़ने के लिए तो कमेंट करके जुड़ सकते हैं। और प्यारे साथियों, आप जेटेड में टॉप नहीं पास करना चाहते हैं 120 प्लस, और यदि आप पास करके, क्योंकि पास क्यों करना चाहते हैं, शिक्षक बनने के लिए, जहां 40 शिक्षक भर्ती आ रही है, यदि आप इसको कर लेते हैं तो आप शिक्षक भर्ती भी आप सफल होंगे, क्योंकि यहां मजबूत होगा। इस बार का कंपटीशन टफ होगा, इस बार जेटेड ज्यादा संख्या में पास करेंगे। साथियों, आप चाहते हैं सफल होना तो सफल व्यक्ति जैसा सोचिए, सफल व्यक्ति को आइडियल मानिए। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। यदि वीडियो आपको मेरा अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचेगा। साथियों, जय हिंद।